गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत की स्थलीय सीमा। वहां से भारत का भूगोल का एक टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति। हम वो शुरू करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो पहले था पूरा कॉन्टिनेंट, जो हम 7 महादेश देखते हैं, वो पहले एक ही महादेश था। जैसे मान लीजिए, और ये पूरा महासागर जो हम देखते हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये पूरा एक ही महासागर हुआ करता था शुरू में जब। तो इसको बोलते थे पैंजिया। जो पूरा जो कॉन्टिनेंट था, जो जितना 7 महादेश था, वो पहले एक ही था, उसको बोलते थे पहले पैंजिया। और जो महासागर था उसको बोलते थे पैंथालासा। फिर आगे चलकर इस पैंजिया का विभाजन हो गया। ये पैंजिया का विभाजन हुआ, फिर पैंजिया 2 भाग में टूटा। तो ये पैंजिया 2 भाग में टूटा, तो ऊपर वाले भाग को बोला गया अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को बोला गया गोंडवाना लैंड। तो इस अंगारा लैंड में जो टूटा, ये ऊपर वाला भाग, ये मान लीजिए इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, तो इस विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट को अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोला गया। तो इस अंगारा लैंड में, अंगारा लैंड का पार्ट कौन कौन है? तो उत्तरी अमेरिका इस अंगारा लैंड का पार्ट, अंगारा लैंड का पार्ट है वो उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, मतलब उत्तरी अमेरिका पे कौन कौन देश आ गया? कनाडा आ गया, यूएसए आ गया यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको आ गया, और जो मध्य अमेरिकी देश होता है ग्वाटेमाला, होंडुरस, पनामा, कोस्टा रिका, ये सब यानी मध्य अमेरिकी देश इसको बोलते हैं, मध्य अमेरिकी देश। ये सब क्या थे? अंगारा लैंड का हिस्सा थे। जो गोंडवाना लैंड था, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का ये था उत्तरी अमेरिका, यानी जो उत्तर में चला गया, इस विषुवत रेखा के ऊपर में हुआ तो उत्तरी अमेरिका, जो नीचे चला जाए उसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी महादेश है। इसमें कौन कौन से है? तो इसमें है ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, इसके बाद चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, टीसी। तो टोटल इसमें 11 देश के आसपास आए साउथ अमेरिका में। इसके बाद इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो भारत, जो भारत देश था वो किससे लगा हुआ था? अफ्रीका से लगा हुआ था। हम जानते हैं कि अफ्रीका का मैप क्या है? अफ्रीका का मैप ये है, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक सींग की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर यहाँ से देखिएगा तो दिख रहा है कि एक सींग की तरह निकला हुआ है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ है मेडागास्कर। तो भारत लगा हुआ था कहाँ? भारत यहीं लगा हुआ था, भारत यहाँ लगा हुआ था। तो भारत जो मैप देख रहे हैं वो तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा पहले नहीं था। ये भारत का जो मैप है ऊपर वाला, भारत बस इतना ही था जो गोंडवाना लैंड से लगा हुआ था। जो गोंडवाना लैंड से लगा हुआ था, भारत इतना ही था, ये गोंडवाना लैंड से लगा हुआ था। बाद में हुआ कि इसकी भूसन्नति की, आगे पढ़ेंगे कि इसमें कोबर ने भूसन्नति की सिद्धांत दिया, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसको बोलते हैं, आइडिया इसने दिया था। कॉन्टिनेंटल वेगनर महोदय थे, कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उसने बताया कि ये अफ्रीका जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, उसका धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से ये टूटा। जैसे अभी भी देखिएगा तो ये अफ्रीका क्या हो रहा है, अफ्रीका ये टूट रहा है, ये भ्रंश बन रहा है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली ये भ्रंश बन रहा है अफ्रीका का। इसमें देखिएगा तो इजिप्ट यानी मिस्र, इथोपिया, सोमालिया, ये सब क्या हो रहे हैं, इस अफ्रीका से अलग हो रहे हैं। तो उसी तरह भारत भी, वेगनर महोदय ने बताया कि भारत भी क्या था पहले,
गोंडवाना लेंस लगा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्लेट टूटा, ये प्लेट टूटा तो भारत क्या हुआ, हिंद महासागर के थ्रू किधर विस्थापन हुआ, ये उत्तर पूर्व की दिशा में, यानी उत्तर पूर्व की दिशा में। भारत किधर आया, उत्तर पूर्व की दिशा में आया, उत्तर पूर्व की दिशा में आया। और मेरा ये जो अंगारा लैंड था, ये अंगारा लैंड भी मेरा टूटा हुआ था, तो अंगारा लैंड उत्तर में था, भारत दक्षिण में था, लेकिन हिंद महासागर की जो धारा की जो प्रवाह था, तो उस बहाव की तरफ ये क्या है, गोंडवाना लैंड जो भारत था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वो टकरा के आया अंगारा लैंड में। तो अंगारा लैंड में मान लीजिए ये क्या हो गया, ये मेरा अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका, ये पूरा मान लीजिए, तो पूरा क्या था ये, इसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया, तो भारत आया, इस यूरेशिया से टकरा गया, यूरेशिया से, इसी यूरेशिया से आकर भारत क्या हुआ, टकरा गया। तो जब भारत यूरेशिया से टकराया, मान लीजिए ये क्या है, यूरेशिया है, भारत यहां से आ रहा है, इतना ही भारत था, भारत यूरेशिया से टकरा रहा है, यहाँ यूरेशिया है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत। अब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कि ये जो पैंथालासा था, ये सागर, ये पूरा पैंथालासा था, तो ये सागर अंगारा लैंड जैसे ही टूटा होगा गोंडवाना लैंड, तो ये सागर भी अलग अलग प्लेटों के बीच में बटा होगा। जैसे मान लीजिए ये है, इधर हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये जानते हैं कि उत्तरी, ये जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है उसके पश्चिम साइड में है, और इसके बीच में क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो उसी तरह इन जो भारत किसी समय में गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा होगा, और ये यूरेशिया अलग अंगारा लैंड का हिस्सा, तो इन दोनों के बीच में भी तो सागर होगा, इन दोनों के बीच में सागर होगा, इसको बोलते थे तेथिस सागर, तेथिस सागर। तो ये क्या हुआ, जब धीरे धीरे भारत इधर की तरफ खसकने लगा, किधर, यूरेशिया की तरफ, यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व की तरफ। तो ये तेथिस सागर क्या होने लगा, सकरा होने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली है कि अगर ये गोंडवाना लैंड का जब यहाँ होगा तो ये सागर चौड़ा होगा, जब खसका होगा तो ये सागर सकरा होने लगा होगा, तो ये सकरा थोड़ा थोड़ा सागर बच गया, तो इसी को बोलते थे तेथिस सागर। तो अब देखेंगे कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें हमारे एक साइंटिस्ट हैं कोबर साहब, उन्होंने ये दिया है कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी को बोलते हैं भूसंनति की सिद्धांत, यानी कोबर की भूसंनति की सिद्धांत। तो अब देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हिमालय की उत्पत्ति हम देखते हैं, जैसे भूसंनति पहला ही है, जैसे कोबर का, ये क्या थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही क्या दिया था, भूसंनति का सिद्धांत दिया था। यानी भूसंनति क्या होती है, ये आ जाएगा, कोई पूछ जाएगा कि भूसंनति होती क्या है। तो भूसंनति उसकी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई तालाब है, हम यहाँ पे छोटा ले रहे हैं, तालाब ले रहे हैं, छोटा सा जलीय राशि ले रहे हैं, छोटा सा तालाब, तो तालाब क्या है, एक छिछला है, यानी इसकी तालाब की गहराई इतनी नहीं है, इसको बोलते हैं छिछला सागर टाइप से बोल सकते हैं। तो ये छिछला होने का, तो हम भूसंनति होती है कि ये जो सागर है उसकी गहराई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, छिछला होनी चाहिए, और जल राशि कितनी होनी चाहिए, इसकी लंबाई बहुत होनी चाहिए, यानी गहराई कम लंबाई बहुत। मान लीजिए कि इतना लंबा है और इसकी हाइट क्या है, यहाँ गहराई है नहीं, लेकिन लंबाई देखिए तो बहुत है, यहाँ से देखिए इतना लंबा है, तो इसी को बोल सकते हैं क्या, ये भूसंनति है। भूसंनति यानी ऐसी जल राशि जिसकी गहराई उतनी न हो लेकिन लंबाई बहुत हो, उसी को बोलते हैं भूसंनति। तो कोबर साहब ने हिमालय की उत्पत्ति कोबर साहब ने बताया कि जैसे भारत था, ये जब ये अंगारा लैंड टूटा तो यूरेशिया प्लेट था ये, और ये
गोंडवाना लैंड भारत था, गोंडवाना लैंड का। तो ये उत्तर पूर्व की तरफ चल रहा था, भारत इधर इधर ड्रिफ्ट कर रहा था, इधर सब रहा था, ये यूरेशिया प्लेट वहीं था। तो एक गया तो ये जाके टकरा गया इससे, मान लीजिए कि इस समय में ये ऐसे टकराया, मान लीजिए टकराया। तो इससे पहले क्या था, जो यहाँ पे आप जानते हैं कि तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार भारत के किधर, भारत के ये चाइना में पड़ जाता है, नहीं भारत के उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर की स्थिति में हिमालय से जस्ट ऊपर में क्या है, हिमालय, तिब्बत का पठार। तो जो ये पैंथालासा था, ये जो महासागर था इन दोनों के बीच में, जिसको तैतीस सागर बोलते थे, उसमें प्राचीन काल में क्या होगी, नदियां बहती जा रही होगी। तो नदियां जब बहेगी तो क्या है, इसका मतलब ये अवसाद लाएगी, तो अवसाद लाएगी तो ये भूसंगति थी ये, तो इसका मतलब क्या, उसमें अवसाद ला के नदियां क्या होगी, उसमें अवसाद को गिरा रही होगी, अवसाद ला के अपना कहाँ जमा कर रही होगी, इसी तैतीस सागर में। तो कुछ इस तरह हुआ होगा। ये कोबा साहब बताया था कि ये कुछ इस तरह था। मान लीजिए इधर प्राचीन काल में कोई नदियां आ रही होगी इधर से ऐसे, बाकी अपना कहा यहाँ पे गाद जमा कर रही होगी, जो ला रही होगी गाद उधर से, चट्टान को तोड़ फोड़ कर जो मिट्टियां ला रही होगी इसी भूषण नदी में, इसी तैतीस सागर में जमा कर रही होगी। इधर से भी नदियां इसी तैतीस सागर में लाकर साथ जमा कर रही होगी। इन्होंने बताया गोबर साहब ने कि क्या होगा जब किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए मेरा टॉवेल है, इस टॉवेल पहले मान लीजिए तैतीस सागर ऐसा था, अगर इसको हम बीच में लोड देंगे तो ये क्या जाएगा, ये ऐसे नीचे चला जाएगा, और लोड बढ़ाएंगे तो और नीचे चला जाएगा ये। तो उसी तरह इस गोबर साहब ने को बताया था कि ये अगर ये जैसे लोड इसमें पड़ेगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो भारत की मान लीजिए कि ये तैतीस सागर की इस तट पे मान लीजिए एशिया है, ये इंडियन ये इंडिया है, और ये क्या है, एशिया है। तो ये दोनों तरफ क्या होगा, ऐसे खिसकेगा, तो ये दोनों तरफ इस तैतीस सागर की तरफ चल रहा है, ये लोड बढ़ रहा है, और ये अवसाद, नदियां अवसाद अपनी लाती जा रही है या भरती जा रही है। तो एक समय आएगा ऐसा क्या होगा, ये तो लोड बढ़ गया, लेकिन एक टाइम आएगा कि इसमें बलन पड़ेगा, ये आएगा अचानक, ये मारेगा फोल्ड, ये फोल्ड पड़ेगा तब क्या होगा, ऐसे पेपर होता है ना, मान लीजिए पेपर, अगर किसी भी चीज को हम ऐसे दबाएंगे, मान लीजिए पेपर को ले लीजिए, अगर ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, ये बीच वाला पार्ट उठ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, और ये बीच का हिस्सा ऊपर चला जाएगा। तो यहीं पे क्या होगा, मान लीजिए ये इतना भर गया था, तो ऐसे जब ऐसे हो गया, उठ गया ये, और बीच में देखिए तो बीच वाला पार्ट उतना उठेगा नहीं, कोई भी पार्ट, और इधर भी उठ गया दोनों तरफ, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ कहाँ ज्यादा लगेगा, फोर्स यहाँ भी ज्यादा लगेगा, यहाँ भी ज्यादा लगेगा। तो ये जब पोर्शन को ज्यादा उठा देगा, ये पोर्शन को नीचे रहने देगा, उतना ये पोर्शन नहीं उठ पाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ज्यादा उठेगा। तो ये वाला जो उधर था इसको बोलते थे हिमालय, यही था हिमालय पर्वत, और ये वाला ये उठा है इसको बोलते हैं तिब्बत का पठार, ये था तिब्बत का पठार, और ये था चाइना में पड़ता है, इसको बोलते हैं कुनलुन शान। निशान का मतलब क्या होता है, चाइनीज भाषा में शान का मतलब होता है पर्वत, यानी कुनलुन पर्वत। तो इस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी कि एक बार और बोलते हैं, जैसे कोबा साहब ने था, उन्होंने बताया था क्या कि भारत मतलब ये इंडिया जो गोंडवाना लैंड कहीं सा था, एशिया दोनों के बीच में तैतीस सागर था। तो आज प्राचीन काल में नदियां क्या लगी हुई, तो नदियां के अवसाद जमा कर रही हुई तैतीस सागर में, अवसाद बढ़ने का तैतीस सागर नीचे होगा, और जो दो कॉन्टिनेंट हो क्या है एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे, तो ये दोनों के खिसकने का क्या होगा, अचानक इसमें लोड पड़ा, ये फोर्स लगा, इसमें अचानक फोर्स लगा तो क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ उठ गया, जो अवसाद था वो ऊपर की तरफ उठ गया। तो एक तरफ हुआ हिमालय पर्वत, एक तरफ हुआ तिब्बत का पठार, और एक तरफ कुनलुन शान बन गया। और ये जो तिब्बत का पठार है इसको पामीर का पठार भी बोलते हैं, पामीर का पठार। और ये विश्व का सबसे
ऊंचा पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब आएगा कि पहाड़ और पठार में क्या है, यानी पर्वत और पहाड़ करके बोलेंगे किसको? कहीं बोल देते हैं कि हिमालय पर्वत है, ये पठार है। आखिर ये होता क्या है? कोई पूछ जाएगा पठार और पर्वत अंतर क्या है? तो देखिए पठार वो होता है कि ये हाइट से नहीं मतलब है कि कौन सा ज्यादा ऊंचा है। मान लीजिए कि पठार होता है, पठार हो सकता है वो हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा हो, और कभी हो सकता है कि पर्वत हो वो ज्यादा पठार से ऊंचा हो सकता है। ताकि पठार और पर्वत पहचानेंगे कैसे? तो पठार होता है जिसकी कोई चोटी ना हो। जैसे हिमालय में देखिएगा तो हिमालय में क्या ऐसा चोटी रहेगी, जैसे एवरेस्ट है, ये मान लीजिए कंचनजंगा है, ये मान लीजिए मनसालू है, मकालू है, कुछ भी। तो इसमें देखिए क्या है, चोटी है इसका, ये एक हाइट पे जा रही है, यहाँ पे समतल नहीं है। लेकिन पठार में क्या होगा, पठार ऐसे रहेगा, यानी इसका क्या होगा, ये लगभग क्या होगा, प्लेन होगा। इसमें चोटी नहीं देखने को मिलेगी। जैसे ये चोटी है तो पठार में चोटी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हिमालय की उत्पत्ति समाप्त होती है। अब कल से हम पढ़ाएंगे कि हिमालय की जो विस्तार है वो किस किस देश में है और हिमालय की चोटियां कौन कौन सी है। तो आज पर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर हम हिमालय पे ही चर्चा करेंगे।